फाइनली वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार कर रहे थे, यानी कि एसएससी जीडी 2025 को लेकर के वेटिंग लिस्ट को लेकर के बहुत ही बड़ी एक अपडेट आ रही। इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, और वेटिंग लिस्ट को लेकर के सामने आ रही। जो भी नए छात्र होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे यहाँ पे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे रिजल्ट इस दिन को क्या है, पूरा मामला हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा कुछ चीजें हैं, मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से। मैंने सारे पॉइंट बाय पॉइंट जो भी नोटिस का था, बहुत सारा लंबा पेज था, मैंने जो जो आपको शॉर्ट पॉइंट थे जो आपके लिए जरूरी था वो मैंने छाट करके यहाँ पे लाया है ना। यहाँ पे देखिएगा वेटिंग लिस्ट, बहुत सारे छात्र जो कैंडिडेट नहीं जानते तो उसको लेकर के हम लोग को बात करेंगे। देखिए भर्ती तय वैकेंसी, जैसे कि आपका 400-500 पोस्ट आती है, और मेडिकल डीवी और ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ पोस्ट खाली रह जाती है ना, यानी कि सारा चीज होने के बाद भी कुछ पोस्ट खाली रहती है। और खाली पदों को भरने के लिए जो वेटिंग लिस्ट होता है, यानी कि उसे जरूरत पड़ती है ना, उसकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे हम लोग मेन पॉइंट पर बात करते हैं। वेटिंग लिस्ट क्या है ये जान लिया आपने ना। चलिए एसएससी का जो आधिकारिक जो नोटिस है, मैंने देखा आपको यहाँ पे दिखाना है जरूरी, मैंने नहीं समझा, बहुत ही लंबा है, फालतू में टाइम वेस्ट होता है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा एसएससी का जो आधिकारिक नोटिस, यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा एसएससी सामान्य वेटिंग लिस्ट नहीं बनता है ना। देखिए बोला जा रहा है कि एसएससी जो आपका सामान्यतः वेटिंग लिस्ट नहीं बनाता है, परंतु एसएससी द्वारा कराए जाने वाले मल्टी फैक्टर परीक्षा यानी कि जीडी, सीएचएल, एमटीएस आदि में आपका वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं होता है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पद खाली रहने का जो मुख्य कारण क्या है, आखिर पद जो है वो खाली रहा तो उसका मुख्य रीजन क्या होता है। या कुछ उम्मीदवार डीवी में अनुपस्थित रहते हैं ना, यानी कि उपस्थित नहीं रहते, तो जाहिर सी बात जो व्यक्ति का डीवी था वो नहीं रहा वहां पे उपस्थित किसी अन्य पोस्ट में किसी रीजन की वजह से, तो वो सीट तो खाली रहेगी, रहेगी नहीं। तो वही सारी चीजें है, वो सीट खाली रहती तो नए कैंडिडेट को फिर से दोबारा मौका दिया था, तो वही होती है आपका वेटिंग है ना। या तो दस्तावेज आपका कई साल को गलत तरीके से हो जाता है जिससे वो बाहर आते हैं, या तो चयन के बाद ज्वाइनिंग नहीं करते हैं, या तो मेडिकल अनफिट हो जाते हैं ना, फिट बनते ही नहीं। अन्य कई सारे कार्य होते हैं उम्मीदवारों के लिए है ना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सारे चीज को लेकर के मैं आया हूँ। यहाँ पे एसएससी की जो मंशा है ना, एसएससी की जो मंशा है वो क्या नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखिएगा कि आयोग क्या चाहता है। आयोग चाहता है कि घोषित सभी पद भरे जाए, यानी कि एक भी वैकेंसी खाली ना रहे, यानी कि जो भी घोषित है सभी भरे जाए, एक भी वैकेंसी आपका खाली ना रहे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी वाली बात है। देखिए आगे, और नए प्रस्तावित योजना, जो कि आपका नई प्रस्तावित योजना है उसको लेकर के बातें निकल कर, यानी कि एसएससी एक नई योजना पर विचार कर रहा है, यानी कि एसएससी जो आपका एक नई योजना पर विचार कर रहा है। और नाम सिंगल राउंड, यानी कि पोस्ट अलॉटमेंट सेटिंग जो आपका, इसका मतलब क्या है कि डीवी के बाद, यानी कि डीवी के बाद आपका जो खाली पदों के लिए है ना, जो भी आपका खाली पद है उसके लिए कट ऑफ को थोड़ा नीचे तक लाया जाएगा है ना। जो कट ऑफ हुआ आपका, जो हाई गया था वो थोड़ा नीचे लाया जाएगा, ताकि तब तो आपका सिलेक्शन होगा ना। एक ही राउंड में पोस्ट अलॉटमेंट होगा। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है ना। आगे देखिएगा पूरा डिटेल में मैं लाया हूँ एक एक पॉइंट को। योजना की जो स्थिति है बहुत जरूरी है, यानी कि यह योजना अभी लागू नहीं होगी, बट यहाँ पे ध्यान देना यह सिर्फ एक प्रस्ताव है ना, और लागू करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी की जरूरत होती है। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि उम्मीदवारों के लिए जरूरी बात क्या, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे देखिए जब तक एसएससी के वेबसाइट पर आपका ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तब तक कोई भी नियम मान्य नहीं माना जाएगा। जब तक आपका ऑफिशियल नहीं जारी होगा तब तक किसी के बातों पर विश्वास आपको नहीं करना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा फाइनल निष्कर्ष के तौर पर आप यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिएगा कि एसएससी जीडी आमतौर पर वेटिंग लिस्ट नहीं होती है, लेकिन डीवी के बाद कुछ पद खाली रह जाते हैं, और इन्हीं भरने, यानी कि यही जो पद है इसे भरने के लिए ही योजना पर विचार हो रहा है ना। इसी को भरने के लिए एक योजना पर इस पर विचार किया जा रहा है। सरकार की मजबूरी, देखिए सरकार मजबूरी ने बोला मंजूरी है ना, सरकार की मंजूरी के बाद ही यह लागू होगी, और ऑफिशियल नोटिस आने तक आपको वेट करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको अपडेट देते रहता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एसएससी जीडी 2025 वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी कि ध्यान देना। सबसे पहले बहुत सारे छात्र परेशान होते हैं कि वेटिंग लिस्ट है आपका हमारा और आएगा कि नहीं। सबसे पहली बात तो
वेटिंग लिस्ट को लेकर के बातें निकल के, यानी कि इस पूरी संभावना है ना, पूरी की पूरी संभावना कि आएगी। और फाइनल रिजल्ट के बाद यानी कि या तो नई भर्ती के साथ में या तो अगला से नोटिस जारी किया जाए, यानी कि अलग से आपको नोटिस जारी किया जाए। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दिएगा एसएससी जीडी 2025, यानी कि एसएससी जीडी 2025 रिजल्ट डेट का जो अपडेट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विभिन्न फोर्स यानी कि बहुत सारे सोर्स है ना, और फोर्स का ट्रेनिंग नोटिस के संकेत, यानी कि देखिए आईटीबीपी नया बैच आपका 14 जनवरी से, पुराना बैच आपका 25 दिसंबर से। और यहाँ पे देखिएगा कि ट्रेनिंग शुरू यानी कि 5 जनवरी 2026 से। सीआरपीएफ जो आपका ट्रेनिंग आपका 2 मार्च 2026 से, और 44 हफ्ते की बेसिक आपको ट्रेनिंग होगी। सीआईएसएफ की अगर हम बात करें तो मेल ट्रेनिंग आपका 12 जनवरी 2025 से, सॉरी 2026 से, और फीमेल ट्रेनिंग आपका 19 जनवरी 2026 से। क्लियर। चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो 20 से 25 दिन तक आपको उसी के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट आए। खास करके 23 दिसंबर को रिजल्ट आने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही है ना। कैंडिडेट के लिए एक निर्देश की अपने कमेंट में अपना जो राज्य है ना, अपने नंबर, आपका जो राज्य है, ये सारी चीजें मुझे बताइए। कैटेगरी, एरिया और मेडिकल कट ऑफ, ये सारी कितने नंबर आए, ये सब मुझे बताइएगा, है ना। बाकी बात मैं आपको उसी में कमेंट में रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा, है ना। हर कैंडिडेट के लिए रिप्लाई दिया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। और नोटिस आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम में। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप जा करके जुड़ जाइएगा, है ना। देखिए वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे यहाँ पे क्लासेस आप करना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस होते हैं, आप सभी क्लासेस को कर सकते हो, ठीक है। चलिए।